आज है 20 जून। 20 जून से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम कवर करेंगे। राधे कृष्ण बच्चों। तो बिना देर की शुरुआत करते हैं। आज है 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सुरमा पहाड़ी उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष बनी हैं। उड़ीसा प्रमिला मलिक के बाद दूसरी विधानसभा अध्यक्ष महिला बनी हैं। उड़ीसा के सीएम ने हाल ही में शपथ ली, मोहन चरण मांझी। वैशाली सेरेवी इंडियन रग्बी टीम के कोच बन गए हैं। इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन IRFU ने वैशाली सेरेवी को भारतीय पुरुष और महिला टीमों का मुख्य कोच नियुक्त किया है। वैशाली रग्बी हॉल ऑफ फेमर हैं और वैशाली रग्बी फिजी के पूर्व रग्बी यूनियन फुटबॉल के खिलाड़ी और कोच भी रहे हैं। हाल ही में साल 2021 में वायु प्रदूषण की वजह से हुई लोगों की मौतों में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। पहला स्थान चीन का रहा है। हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण USA में आयोजित किया गया। यह एक्सरसाइज अलास्का के इल्सन एयर फोर्स बेस पर 4 जून से 14 जून तक आयोजित की गई। इसमें अमेरिका और भारत के अलावा सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी की वायुसेना भी शामिल हुई। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में एस्टोनिया शीर्ष पर रहा। इस सूचकांक में भारत 176वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली वर्चुअल रोबोटिक सर्जरी हरियाणा के गुरुग्राम में हुई, जिसमें दूर बैठे डॉक्टर व अपने AI और रोबोटिक कंप्यूटर के माध्यम से सर्जरी को करते हैं। INS सूरत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह ब्रह्मोस बराक जैसी मिसाइलों से लैस होगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान प्रचार नीति अनुसंधान परिसर में योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। योग महोत्सव 18 से 21 जून तक चलने वाले 4 दिवसीय उत्सव मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार हाल ही में गहरे समुद्र मिशन वाला 6वां देश भारत बन गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में प्रौद्योगिकी पहल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण USA में अलास्का में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म अट्रैक्शन के तौर पर विकसित करने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री चेन्नई में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी। हाल ही में लेखक गौरव पांडे का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। वायुसेना की टुकड़ी ने अभ्यास रेड फ्लैग में सफलतापूर्वक भाग लिया है। हाल ही में राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीम ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया है। जून में महत्वपूर्ण दिवस हैं ये। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून राष्ट्रीय जड़ी बूटी मसाला दिवस, 11 जून KBG सिंड्रोम जागरूकता दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
15 जून दुनिया भर में विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जून अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो रिवीजन करते हैं, रिवीजन वन लाइनर रिवीजन करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है भारत। पेरिस ओलंपिक के लिए मनु भाकर 2 कैटेगरियों में शामिल की गई हैं। लेफ्टिनेंट भूपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। संग्राम सिंह एमएमए में शामिल होने वाले पहले भारतीय बनेंगे। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक किस देश ने हासिल की है? आइसलैंड ने। चमोली उत्तराखंड के जोशीमठ का नया नाम अब ज्योतिर्मठ है। मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। संग तिरुमई अलवार की मूर्ति इंग्लैंड से 500 साल बाद वापस की गई। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 129 नंबर पर है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने 18वीं रैंक हासिल की है। मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिलाओं को शामिल किया गया। मोटो जीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म अट्रैक्शन के तौर पर विकसित करने जा रही है। उत्तर प्रदेश ने लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश एक नया बाघ अभयारण्य सुहेलवा वन्य अभयारण्य स्थापित किया है। यूएन ने बच्चों के खिलाफ आपराधिक वैश्विक सूची में इजराइल को जोड़ा है। अनामिका नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बन गई हैं। श्रुति ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बनी है। भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी लैटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र फर्स्ट मिला है। गौहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। बंदरवन का उद्घाटन बंदरों के लिए समर्पित बंदरवन लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्यावरण के अवसर पर शुरुआत की है। आईआईटी बॉम्बे क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है आईआईटी बॉम्बे को। हाल ही में राज्य में नागी नकटी अभयारण्य आबूमी बन गए हैं बिहार। हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएससी का स्थायी सदस्य चुना गया है? तो वो है पाकिस्तान को।